सेलिना अपने गॉडफादर को जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने अपनी कलाई की धमनी काट ली और फूटते हुए खून को एक नली के जरिए मृत विक्टोर के मुंह में टपकने दिया। सूखा हुआ शरीर अचानक जीवित होने लगा और उसकी सदियों से शांत पड़ी धड़कन फिर से चल पड़ी। लेकिन पूरी तरह जिंदा करने के लिए इतना सा खून काफी नहीं था। सेलिना ने पहले से तैयार किए हुए ब्लड बैग्स निकालकर स्टैंड पर लटका दिए। थोड़ी देर बाद नलियों से खून पंप होते ही एक सूखी हुई लाश धीरे धीरे चलकर बाहर आई। लेकिन रिवाइव होने के बाद भी विक्टर गुस्से में था, क्योंकि सदियों पुरानी वैम्पायर कॉम के नियम के मुताबिक 3 एल्डर्स बारी बारी से 100 साल राज करते हैं। बाकी 2 एल्डर उस दौरान गहरी नींद में रहते हैं। फिलहाल शासक थी अमीलिया और अगली बारी मार्कस की थी। इसका मतलब विक्टोर को समय से 1 सदी पहले जगा दिया गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर सेलिना कोई ठोस वजह न देती तो विक्टोर उसे अपनी बेटी मानने के बावजूद काउंसिल के सामने पेश कर देता। सेलिना ने झट से कहा कि वैम्पायर्स के दुश्मन वेयरवुल्व्स का लीडर लूशियन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर विक्टर की यादें ताजा हो गईं। एक कड़वी और शर्मनाक याद। कहानी शुरू होती है 5वीं सदी से। उस समय यूरोप में ब्लैक डेथ, काली मौत फैली हुई थी। गांव के गांव लोग मर गए, लेकिन एक आदमी अलेक्जेंडर बच गया। इस महामारी ने उसके भीतर छिपे लेटेंट जीन को जगा दिया। वो अमर हो गया और दुनिया का पहला इमॉर्टल बना। अलेक्जेंडर के कुछ बेटों को भी ये गुण मिला। कुछ साल बाद उसका बड़ा बेटा मार्कस चमगादड़ के काटने से पहला वैम्पायर बना। वो भी अमर था, लेकिन धूप से डरने लगा। दूसरा बेटा विलियम भेड़िए के काटने से पहला वेयरवुल्फ बना। वो भी अमर था, लेकिन चांदी से डरने लगा। बाकी बेटों में ये जीन डरमेंट ही रहा और उनकी पीढ़ियां इंसानों की तरह जन्म मृत्यु के साथ आगे बढ़ी। मार्कस फिर भी समझदार था, लेकिन विलियम पूरी तरह जानवर बन गया। वो बेकाबू होकर लोगों को काटने लगा और जो लोग उसके शिकार बने वो भी खून के प्यासे भेड़िए बन गए। ये शुरुआती वेयरवुल्व्स कभी इंसान का रूप वापस नहीं पा सकते थे। अलेक्जेंडर मजबूर होकर विक्टर नाम के ताकतवर राजा से मदद मांगता है। सालों की जंग के बाद वेयरवुल्व्स कुछ हद तक काबू में आ गए, लेकिन विक्टर बूढ़ा हो रहा था और मौत के करीब था। तभी मार्कस उसके पास आया और उसे अमृता का राज बताया। दोनों के बीच सौदा हुआ और मार्कस ने विक्टर को वैम्पायर